अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि एंटीबायोटिक्स के क्या नुकसान होते हैं। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। एंटीबायोटिक वो ताकतवर अद्वियात हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ख़तरनाक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। हालिया रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा तशख़ीस की जाने वाली दवा एंटीबायोटिक है। सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जिसे इत्तेफाकी तौर पर ईजाद किया गया था, लेकिन आज के दौर में 100 से ज़ायद एंटीबायोटिक ईजाद हो चुकी हैं जो शदीद और ख़तरनाक बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा इनको जानलेवा बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनका ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल जानलेवा भी हो सकता है। इसे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मुफीद इस्तेमाल सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही समझा जाता है। अगरचे इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत से नुकसान का सबब बनता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हमारे जिस्म को नाजुक और खोखला कर देता है, जो किसी भी दवा को हमारे जिस्म पर जल्द असरअंदाज होने नहीं देता। आइए बात करते हैं कि एंटीबायोटिक किस तरह हमारे अंदरूनी निज़ाम को तबाह करती है। नंबर 1, निज़ाम की ख़राबी। अक्सर लोगों में एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से सबसे ज़्यादा मसाइल निज़ाम हज़म की पैदा होते हैं, जिनमें मतली, खाने का हज़म ना होना, डायरिया, पेट की ख़राबी, भूख की कमी, पेट में दर्द की लहरें उठना आम अलामात हैं। लेकिन अगर निज़ाम में ज़्यादा ख़राबी हो जाए तो इसके मसाइल में इजाफ़ा हो जाता है, जैसे मोशंस के साथ बलगम या खून का आना, डायरिया का बढ़ जाना, आंतों का इन्फेक्शन, बुखार, वॉमिट होना ख़तरनाक अलामात हैं। इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक डॉक्टर की हिदायत या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, फंगल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक को नुकसानदेह बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर इनके इस्तेमाल से वो मुफीद बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन से हिफाजत करते हैं, जिसके नतीजे में वेजाइना, मुंह और गले का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जिस्म पर मोटे निशानात बन जाते हैं जिनमें खारिश होती है। नंबर 3, दांत और हड्डियों में दाग। अक्सर अफराद जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो इनके दांत और हड्डियों में दाग पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पर 8 साल से कम उम्र के बच्चों के दांतों पर ये बुरी तरह असरअंदाज होते हैं। अगर प्रेगनेंसी में ख़वातीन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो अक्सर केसेस में बच्चों के दांत मुस्तकिल दाग ज़दा हो जाते हैं। नंबर 4 है एनाफिलेक्सिस। एंटीबायोटिक तक इंतहाई शदीद एलर्जी का सबब बनता है, जो एनाफिलेक्सिस के नाम से जाना जाता है। इसकी अलामत ये है धड़कन का तेज़ हो जाना, शदीद खारिश, बेचैनी, एजिटेशन, मुंह, गले और चेहरे की सूजन, सांस लेने में दुश्वारी, ब्लड प्रेशर का लो होना, बेहोशी। आमतौर पर एनाफिलेक्सिस एंटीबायोटिक लेने के 15 मिनट बाद शुरू हो जाता है, जो 15 मिनट से 1 घंटे तक मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाता है। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इंड्यूस्ड कोलाइटिस, ये एक किस्म का बैक्टीरिया है जो बड़ी आंत को मुतासर कर सकता है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आंतों में सोजिश और शदीद इसहाल का सबब बनता है। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो मौत का सबब भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं किडनी का मुतासर होना। गुर्दे जो पेशाब के ज़रिए जहरीले मादे निकालने के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन जब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बार बार हो तो ये गुर्दों की सेहत के लिए ख़तरे का बायस बनता है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो पहले से ही गुर्दे के मसाइल में मुब्तला होते हैं। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ डॉक्टर्स एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को मना करते हैं। एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी किसी भी दवा से हो सकती है, लेकिन ये अक्सर एंटीबायोटिक से भी हो जाती है। कुछ एलर्जी इन्फेक्शन मामूली होते हैं, जबकि कुछ सीरियस होते हैं जिनमें डॉक्टर की ज़रूरत पेश आ सकती है। ऐसी सूरत में शदीद खारिश और आंखों में जलन या पानी निकलना, सूजन और गले में खराश का सबब बनता है। अब हम बात करते हैं ब्लड रिएक्शन की। कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे खून में तब्दीली का सबब बनते हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से खून के सफ़ेद खली में कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कुछ एंटीबायोटिक प्लेटलेट लेवल में कमी, खून जमने और ब्लड क्लॉट का सबब बनते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में करें, वायरस में इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा डॉक्टर की हिदायत के बगैर कभी इस्तेमाल न करें। इसका कोर्स हमेशा मुकम्मल करें। अगर चंद गोलियां खाने के बाद आपको आराम मिल जाए तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है आप कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दें, और एंटीबायोटिक के कोर्स को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।